हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आपका पेपर बहुत करीब है यूपी बोर्ड का, और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप जीवन परिचय को लिखें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए, हम बहुत कंफ्यूज है, 2 पेज का लिखें, 3 पेज का लिखें। लोग तो कह रहे हैं बड़ा जितना लपेट पाओ उतना लपेटो। ठीक है सर, तो इस तरीके की सारी जितनी भी कंफ्यूजन है उन्हें दूर करने वाले हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए BDKD in 12th, आपके काम में आएगा भाई, इस बात की गारंटी। देखो भाई, सबसे पहले यहां पर एक पैटर्न है, लेकिन एक्चुअल में हम इस पैटर्न को नहीं, आपको एक तरीका बताएंगे, आपको ध्यान से समझना है। आप इस बात का ध्यान रखें कि साफ साफ लिखा होता है कि आपको लिखना है 80 शब्दों में। कितने शब्दों में? 80 शब्दों में। और हमने कई बार अपनी वीडियोस में बताया कि एक मोटा मोटा जो अंदाजा लगाया जाता है कि एक लाइन में लगभग 10 शब्द होते हैं। ठीक है भाई, एक मोटा मोटा लो, लाइव हम लोग गिन ले रहे हैं भाई, क्या दिक्कत है। लो 1 2 ई में के जो नहीं गिने जाते हैं, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लो था में के प्रीपोजिशन अगर हटा भी दें हम लोग तब भी देखिए 10 शब्द एक हम लोग ने लाइव गिन लिए हैं। ठीक है सर, तो लगभग 10 शब्द एक एवरेज मान लिए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब 80 शब्दों का मतलब कितना हो गया कि आपको लिखनी है कितनी? सिर्फ 8 लाइनें लिखनी है भाई। कुछ लोग कहेंगे सर जी अगर हम 8 लाइनें लिखेंगे तो आधा पन्ना भरेगा, तो क्या हमें मिल जाएंगे नंबर? वही सारी कंफ्यूजन को दूर करना है। क्योंकि बोले हमारे भैया चाचा रिश्तेदार वो तो सब ये बताते कि जितनी कापी भर पाओ उतनी भरो, जितना कर पाओ उतना करो। तो वो सारी कंफ्यूजन को दूर करना। सुनिए, सबसे पहले देखिए इस कॉपी में क्या है, बढ़िया हमने हेडिंग डाली डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जीवन परिचय ऊपर पड़ी होगी। ठीक है सर, लेकिन आप क्या करें, सबसे पहले एक सामान्य परिचय लिख दें इस तरीके से: जन्म, जन्म का स्थान, पिता का नाम, कार्य क्षेत्र और मृत्यु। अगर वाकई में आपने सिर्फ इतना ही लिख दिया, आप इसे और स्टैंडर्ड अगर करना चाहें तो पता क्या कर सकते हैं, इस बच्चे ने इधर लिखा, इसे इधर ना लिख के आप बीच में लिखें इस तरीके से। यहां पर ये एक बॉक्स बनाएं बढ़िया सा, यहां लिख दें सामान्य परिचय। ठीक है, सामान्य परिचय, और ये जो कंटेंट है यहां पे लिख दिया जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम और कार्य क्षेत्र और साथ में मृत्यु। ठीक है, इससे होगा क्या, देखिए ऐसे क्या ये भरा भरा लग रहा है, लेकिन जब आप ऐसे लिखेंगे तो सबसे पहले आपकी हेडिंग पड़ी हुई, उसके नीचे एक बॉक्स आएगा जिसमें लिखा होगा सामान्य परिचय। जब एग्जामिनर इसे चेक करेगा सर, तो इससे होगा क्या, अरे भाई बहुत बढ़िया भाई, जन्म ठीक है, नाम ठीक है, स्थान ठीक है, पिता का नाम ठीक है, सारी चीजें ठीक है, इसका मतलब बच्चे के पास नॉलेज है और बच्चे ने नीचे भी बना के छापा नहीं होगा। मान के चलिए 90% हमला गोल पे नहीं, गोलकीपर के दिमाग पे करना है। गोल खुद ब खुद हो जाएगा, आपने सुना होगा चक दे इंडिया पिक्चर में। उसी तरीके से हमला जो है कॉपी पे नहीं, कॉपी चेक करने वाले के दिमाग पे करना है, नंबर अपने आप आ जाएंगे, वो वाली बात है सर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सामान्य परिचय बेसिक सी 2-3 चीजें आपने लिख दी, इससे एग्जामिनर को यकीन हो गया कि जो है बच्चे को आता है। तो अब मान लीजिए 90% ये चांसेस बनते हैं कि वो नीचे जो आपने हेडिंग डाली है जीवन परिचय, वो इतना ध्यान से देखेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है जो यहां नाम है वही सारी चीजें, बस वो ऐसे करेगा, ठीक साफ लग रहा है, ये चेक होगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपको क्या करना, मेन आपका कंटेंट ये है, क्योंकि जीवन परिचय पूछा गया, सामान्य परिचय नहीं, ये तो हमने एक कैची बनाने के लिए इसे लिख दिया है। ठीक है, अब यहां देखिए अगर मोटी मोटी हम लोग देखें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें लगभग लिखी हुई है, तो आधी है, तो देखिए 8 लाइनें लगभग आ गई। और हमने इसमें लगभग सब कवर कर दिया कि हिंदी के लेखक ये थे, इनके निबंधकार थे, इनका उत्तराधिकार ये मिला, यहां शिक्षा मिली, ये उपाधि मिली, और इतने में ये मतलब स्वर्ग सिधार गए या मृत्यु हो गई या निपट गए, जो भी है सर। ठीक है, उसके बाद आपको एक काम जरूर करना है, आखिरी में लिखना है साहित्यिक योगदान। ठीक है, या उसी को लोग साहित्यिक परिचय लिख देते हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं पूछा हो तब भी, देखो यार पूछा ना पूछा तो मतलब नहीं है। जीवन परिचय का मतलब क्या है, ये जो उन्होंने साहित्य में योगदान दिया ये भी उनके जीवन का एक हिस्सा ही है। 8 लाइनें ऊपर लिख चुके हैं। ठीक है, एक मोटा मोटा अंदाजा बताएं तो लगभग 1 पेज। ठीक, साहित्यिक योगदान में आप क्या लिखेंगे, कौन थे, उनकी शैली क्या थी, वो निबंधकार थे, उनकी भाषा शैली क्या थी, तो हमने लिख दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार थे, इतिहास लेखक थे, ठीक है, आलोचक थे, संपादक थे, उपन्यासकार थे और सफल अध्यापक थे। इनकी द्वारा की गई साहित्य सेवा को डी.लिट, पद्म भूषण, मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। एक देखिए, किसी को भी जिंदगी में सम्मान मिलना एक बहुत बड़ी चीज होती है। अभी हम लोगों ने एक इवेंट किया था तो एक लड़की को सम्मान मिला, तो वो लड़की इतनी भावुक हो गई, अभी डालेंगे, पेपर हो जाए उसके बाद वीडियो डालेंगे तब आप देखिएगा। उस लड़की ने पता क्या कहा, उस लड़की ने कहा हमें सम्मान बहुत मिले, लेकिन पहली बार किसी स्टेज पे खड़े होकर सम्मान मिल रहा, और वो इतना भावुक थी, हम फीलिंग्स को समझ पा रहे। तो ये बात हमेशा याद रखिए, एक सम्मान मिलना गर्व की बात होती है। तो ये जितनी भी चीजें मिली हैं, इन्हें पद्म भूषण या कुछ भी किसी को स्पेशल मिला, यहां तक कि आप फिजिक्स लिख रहे हो, केमिस्ट्री लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, अगर किसी को सम्मान मिला है, कोई नोबेल पुरस्कार मिला, तो लिख के दिखाओ भाई, स्पेशल होता है।
और ब्लैक पेन से लिख के दिखाओ प्रॉपर कि किस तरीके से उसे सम्मान मिला। और आखिरी में जो उसकी रचनाएं हैं, रचनाएं आप जरूर लिख के दिखाएं। अगर आपको याद है बहुत सारी रचनाएं, जैसे निबंध हमने तो यहाँ पे काफी सारी दिखा दी हैं। निबंध संग्रह इनके अशोक के फूल है, कुटज है, विचार है, कल्पतरुता है, ठीक है। आलोचना साहित्य में साहित्य सहचर है, कालिदास की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कालिदास की लालित योजना पिछली साल पेपर में आई हुई है सर, ठीक है। उपन्यास इनका बाण भट्ट की आत्मकथा है, चारुचंद्र लेख है और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। प्रबंध चिंतामणि, लाल कनेर, मेरा बचपन, ये सब इनकी अनुदित रचनाएं है सर, ठीक है। तो अगर बाई चांस इतनी रचनाएं आपको नहीं भी आती हैं, जब ठीक है यार, हर आदमी की इतनी थोड़ी मान लिया आप 1000 ही 50 याद करके गए, यही आ गया तो आप लिख दोगे। अब दूसरे किसी का तो सबकी नहीं याद रहती, कोई दिक्कत नहीं भाई, कम से कम आप 5 से 6 रचनाएं जरूर लिख दें। 5 से 6 लिख दोगे, देखिए एक तरीके से ये तो खत्म ही है, ये लाइनें थोड़ी हैं, ये तो 5 6 7 आपने जो भी लिख दी एक लाइन में आ जाएंगी। उसके बाद साहित्यिक परिचय आपने क्या लिखा, ये कोई लाइनें थोड़ी हैं, ये तो जो उन्हें उपाधि वगैरह अगर कुछ मिली है, कुछ है वो निबंध का एक लाइन में आ जाएगा। और लगभग मोटी मोटी 7-8 लाइनें ही है, यानी एक अंदाजा लगा लें तो लगभग 15 लाइनों का ये पूरा कंटेंट है। मैं सामान्य परिचय का, सामान्य परिचय हम लोग किस तरीके लिखेंगे हमने आपको बता दिया। अगर हम लोग इसे प्रॉपर जो है यहां पे अगर ऐसे करके एक बॉक्स बना देंगे सर, प्रॉपर यहां लिख देंगे सामान्य परिचय और सारी चीजें, तो फिर कंटेंट रही क्या, यही तो कंटेंट है भाई। तो बस इतना ही लिखना, और अगर आप इतना लिख पाते हैं, वाकई में कायदे की रचनाएं लिख देते हैं, प्लस आप इसे ध्यान से देखिए, सारी हेडिंग्स ब्लैक पेन से दिख रही हैं, बीच में कोई पुरस्कार मिला है ब्लैक पेन से दिख रहा है भाई, ठीक है। उसके बाद ये देखिए कहां पे पैदा हुए, क्या चीजें हुई, कौन सा सन था, कहां पे उपाधि मिली, सब दुबे का छपरा ब्लैक पेन से लिखा है, बलिया ब्लैक पेन से लिखा है, इस तरीके की चीजें। और यहां पे आप ऐसे लिखोगे ठीक है, लेकिन इससे भी अच्छा एक बॉक्स बनाइए, ऊपर सामान्य परिचय लिख दीजिए, और भी स्टैंडर्ड लगेगा। याद रखिए, कम मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, बौरों की तरह 2 पन्ने छापते रहोगे, कुछ नहीं, 4 में 2 नंबर 3 नंबर ऐसे लेके बैठ जाओगे। स्टैंडर्ड काम करोगे, कम लिखोगे, बेहतरीन लिखोगे, क्योंकि पेपर हिंदी का बड़ा होता है। कई बच्चे मेरे पास आते, मेरा निबंध छूट गया। अबे निबंध इसलिए छूट गया, तुम भरने में लगे हुए थे। जितना पेज, एक अंदाजा लगा लीजिए, एक लाइन में लगभग 10 शब्द, 80 वर्ड है, मतलब ठीक है यार, एक पेज आपने लिखा, बेहतरीन, सो फॉर सो गुड है। समझ गए सर आप? तो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसी तरीके का बहुत सारा कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं। और अभी थोड़ी देर में हम शॉर्ट क्वेश्चन पब्लिक करने वाले हैं बी डिकेड 12 पर बायोलॉजी के, और इसी चैनल पर फिजिक्स के। तो इंतजार करिए थोड़ा सा सर, ठीक है। और मेहनत काफी लगती है इन सब चीजों को करने में। नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए बी डिकेड 12, ये PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।